आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आप मेरे पीछे जो कारवां देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिसको नीतीश कुमार आज से 5 साल पहले संविदा पर बहाल किए थे, और संविदा पर बहाल करने के बाद अभी 380 से ज़्यादा लोगों को निकाल दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी सभी लोगों को भी धीरे धीरे प्रोजेक्ट खत्म होगा तो निकाला जाएगा। इन तमाम चीज़ को लेकर के और इसी के विरोध में ये जितने भी संविदा कर्मी हैं, राजस्व विभाग के संविदा कर्मी हैं, ये तमाम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब आपको निकालना ही था तो 11 महीने की करार थी, उस समय क्यों नहीं निकाला। और इस तमाम बातों को लेकर के हम सीधे जुड़ते हैं संविदा कर्मी से। क्या कुछ कह रहे हैं राजस्व कर्मचारी के संविदा कर्मी। देखिए, विशेष सर्वेक्षण के संविदा कर्मी हैं और लगातार 15 दिन से ये आज धरना पर हैं, और इन लोगों के साथ नीतीश सरकार ने कितना बड़ा ज्यादती किया है ये हम जानने की सीधे संपर्क करते हैं। क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? सर, जाति नीतीश सरकार नहीं कर रही है। जाति कहने का मतलब है कि हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है हमारे साथ। सबसे पहले तो छल किया गया हम लोग के साथ। क्या छल किया? जैसे था कि हम लोग का ट्रेनिंग भी हुआ था ना, उसका वीडियो भी है हमारे पास। बोले थे कि जब आपका सेवा संतोषजनक रहेगा, तो हम विगत कई वर्षों से कार्यरत हैं, तो आपका सेवा अगर रहेगा तो आपका 60 साल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जब 11 महीना का टर्म्स ऑफ असाइनमेंट ख़त्म हुआ तो सरकार एक्सटेंशन की। तो उस समय हम लोग फिर 2022 में हम लोग गए थे वार्ता के लिए सर के यहाँ। तो 7 दिन का धरना उस समय भी हुआ था। तो बोले थे ठीक है, हम आप लोग के अथी पे विचार करेंगे। तो 22 में भी गए, फिर 23 में भी गए, फिर 24 में एक नया बहाली आ गया, जिसके कारण 24 में नहीं गए। कुछ कर्मी हमारे 24 में भी ज्वाइन किए। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा अब उम्र ख़त्म हो गया, हम फॉर्म नहीं भर सकते, तो हम लोग को एश्योरिटी कौन देगा। हम विभाग में इतना अपना बहुमूल्य पूरा जवानी 5 साल दे दिए, चुका चुके हैं। तो आम जनता से भी हमारा बस अपील यही है कि आप लोग के लिए हम लोग रात दिन मेहनत किए और आपका सारा काम करने का काम किए, लेकिन आज डिपार्टमेंट हमारे पीछे जो है इतना बड़ा एक्शन ली है। 383 लोग के परिवार को रोड पे ला दिए, और हमारे जितने कर्मी हैं सबको डराया और धमकाया गया विभिन्न तरह से। यानी लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार किसको नहीं है? सबको। डराया क्यों गया? क्या कह रहा था? मतलब कि अभी देखे ना, डराने का मतलब है कि बर्खास्त 383 लोग को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद अपील पे अपील कर रहे हैं कि नहीं आओगे तो फिर कब सबको बर्खास्त करेंगे। तो हम बोले भैया ऐसे भी बर्खास्त होंगे, साल 2 साल जो भी आप चला रहे हैं, लेकिन आज जो है हो जाए वही ज़्यादा सही है। तो आप नीतीश बाबू का देखिएगा, इससे पहले वहाँ भी लगाए हैं। नीतीश बाबू नियुक्ति पत्र दिए थे, ये सोच के थोड़े न दिए हैं, लेकिन हमारे जो बड़े पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं 60 साल के लिए लोग की बहाली नहीं हुई, तो हुई 11 महीना के लिए। तो आप 11 महीना हम काहे नहीं निकाल दिए? आपको उसी समय ना डिसीजन लेने 5 साल रखे। अब हमारा लाइफ बर्बाद हो गया, और हम लोग का मांग क्या है? 60 साल। और अगर मान लीजिए कोई जेईई की बहाली आती है या यूडीसी की, उसमें जो है आप हमको 5 अंक का अधिमता दे दीजिए। हम अपना PF का पैसा मांग रहे हैं आपसे, सरकार की तरफ से जो अंशदान नहीं मिलता वो मांग रहे हैं। कौन सा नजायज ऐसा मांग रहे हैं आपसे जो आपको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है? क्या आपको अपने घर से देना है, अपने सैलरी से देना है, कि हमारी सरकार हमको देगी? लेकिन सही से ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं। बहाली के साथ लिया था आपने, और आज कौन ऐसी बात हो गई जो ये लोग हटाने पर आतुर हो गए? आखिर वजह क्या? बस खाली बोल रहे हैं टर्म्स ऑफ असाइनमेंट ये लोग साइन किए थे, ये योजनाबद्ध कार्यक्रम है। अरे भैया, हम कहते हैं योजनाबद्ध कार्यक्रम था, लंबा चल रहा है, तो अब कोई योजना ख़त्म हो जाएगा साल भर में या 6 महीना में। अब ख़त्म ही कर, दिसंबर 26 लास्ट टारगेट है सरकार का योजना ख़त्म करने का। उसके बाद साल भर बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ना हम घर के रहे ना घाट के, तो अपनी एश्योरिटी मांगेंगे ना। संविदा पे ज्वाइन करवाया था कि जब तक योजना रहेगा तब तक ही आप। हाँ, बात सही है कि हम लोग का वही टर्म्स एंड असाइनमेंट में मात्र 11 महीना के लिए था, लेकिन जब इतने लंबे समय से हम काम कर रहे हैं तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। तो 5 साल क्योंकि इतना नहीं
13,000 परिवार का बात है। 13,000 परिवार कल के डेट में रोड पे आ जाएगा। इसके लिए हम लोग, मेरा नाम विनायक कुमार है, समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष है। इसे घर मेरा बेगूसराय है। तो आपने सुना, ये तमाम लोग उस बात से व्यथित हैं कि सरकार की जो रवैया है वो रवैया अच्छी नहीं है। इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक तरफ योजना की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ युवा युवतियों को सड़क पर बेरोजगार मरने को छोड़ दिए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है कि हम अब नीतीश सरकार को वोट भी नहीं देंगे, अब नीतीश सरकार के मुख्य कोर वोटर में से आता है महिला, और इन महिलाओं को लेकर के महिलाओं की जो आज रोष है, महिलाओं की इस व्यथा से ये पता चल रहा है कि नीतीश सरकार ने जिस हिसाब से महिलाओं की रोजगार की बात करते हैं तो कथनी और करनी में क्या कहीं न कहीं अंतर आ रही है। महिलाएं लगातार विरोध कर रही है और महिलाएं कहती है कि जब हमें नौकरी छीन ली गई तो आखिर हमारा विकास कैसे होगा। तमाम चीज़ को लेकर के अब देखना होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महिलाएं और संविदा कर्मी क्या सबक देती है नीतीश कुमार को। डरा देंगे टर्मिनेशन करके, अगर टर्मिनेशन ही दे तो सबको देना, 13,000 को दे, एक साथ दे। जिस तरह से वो प्रचार कर रहे थे कि हम नौकरी दिए हैं, हम मीडिया के सामने फोटो खिंचा रहे थे कि हमने नौकरी दिया है, हल्ला कर रहे थे कि मैंने बिहार में नौकरी दिया है, महिलाओं को दिया, सबको दिया है। उसी तरह से वो आके हम लोग को टर्मिनेशन लेटर दे कि मैं छीन रहा हूँ नौकरी, हूँ मैं इन लोग का अपराधी। तो सिर्फ नाम लेने आएंगे, जब नाम खराब करते तो उसमें भी आगे आए ना कि हम सबको छीन रहे हैं नौकरी। कल भी नीतीश कुमार वो दिखावा करते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, संविदा पे नौकरी देते हैं, फिर लोग से छीन लेते हैं। तो वो सिर्फ दिखावा, वोट बनाने के लिए वो दिखावा करते हैं कि नौकरी दे रहे हैं। जब देना है तो परमानेंट कीजिए ना। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलने से नहीं होता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। 38 जगह कॉलेज खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, सबको पढ़ने के लिए भेज दिए। लोग पढ़ लिख गया, तब उसके लिए रोजगार दीजिएगा तब ना वो रोजगार करेगा। सड़क पे बैठ के रोजगार नहीं होता है, काम करने से रोजगार होता है। और वो देंगे हम लोग को परमानेंट, तभी ना हम लोग रोजगार करेंगे। सड़क पे बैठ के तो नहीं करेंगे। हम जहानाबाद से हैं। लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छी सौगात दिए थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो सौगात हमेशा के लिए बना रहे, लेकिन वो अभी तक सुन नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि उनको खबर नहीं गई होगी कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। वो अब नहीं सुन रहे तो हम लोग भी नहीं उनको वोट देंगे। अगर उनको हम लोग अगर जॉब अगर भी छीनते हैं वो, तो हम लोग उनको 25 में हटा देंगे, हम लोग भी वोट नहीं देंगे। और उसका जिम्मेदार सिर्फ जय सिंह सर होंगे। बहिष्कार करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हम लोग को हटाएंगे तो हम लोग क्या उनको स्वागत करेंगे? हम लोग भी हटाएंगे उनको। अरे भैया वो हम लोग हमेशा मोटिवेट कर रहा है, कैसे ज्वाइन कर लेंगे? ये सब अफवाह में नहीं पड़ना है और 100% देना है। इसी मामले को लेकर बैठे हैं। हम लोग यहाँ परमानेंट करवाने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोगों का पहले 5 सूत्री मांग था, अभी 6 सूत्री है, क्योंकि बहुत लोगों को टर्मिनेट किया गया। तो हम लोगों का जय सिंह से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी टर्मिनेट किए उनको वापस काम पे लगवाए। और विभाग जो हम लोग, तो मैं आपको भी 2025 के बाद बेरोजगार बना दूंगा। मैं आपको भी 2025 के बाद बेरोजगार बना दूंगा। मैंने आपने हमको बेरोजगार बनाया है, हमारे 13,000 कर्मियों को बेरोजगार बनाया है। 13,000 कर्मी नहीं, 13 लाख परिवार को बेरोजगार बनाया है। 13 लाख परिवार का सहारा छीना है। तो मैं आपका भी परिवार का सहारा छीनूंगा। आपको भी मुख्यमंत्री बनने का काम नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार हम लोग 30,000 रुपया के लिए 1 महीने की सैलरी के लिए डोर टू डोर, घर घर घूम कर आपका काम किए हैं, आपके काम का प्रचार किए हैं, उसी प्रकार अगर हमारे बात समाज बेरोजगार रोजगारी पे आई, बेरोजगारी पे आई, हमारे जीवन पे आई, हमारे जीवन यापन पे आई, तो मैं एक घर क्या, मैं एक गाँव क्या, पूरे बिहार में जितने भी विधानसभा है, हम सभी विधानसभा में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाकामी को गिनाएंगे, उनकी कमजोरी को बताएंगे। उन्होंने कैसे 2020 में रोजगार दिया, 2024 में रोजगार दिया और 2025 में रोजगार छीन लिया। सर्वेक्षण कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियर हैं,
और हम लोग ने हर एक घर जाके, हम लोग का कंसर्ट हर एक घर से है, घर घर जाके हमने सर्वेक्षण का काम किया है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो हम लोग से छुटा हुआ होगा। हम लोग का पहुंच हर एक गाँव तक है। जब आप हमारे इतने बड़े कामयाबी को नहीं पहचान रहे हैं तो हम आपको नाकामयाबी को दिखाएंगे। और हमारे रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।